आज हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनकी एज 40 इयर्स थी और उनके हार्ट की पंपिंग क्या था 20-25% थे। वो थोड़ा मोटा थे, अराउंड 100 kg वेट थी उनकी और मार्केटिंग का काम था उनका। इसके साथ साथ उनकी जो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आई उसमें जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, इंक्लूडिंग जो मेन आर्टरी होती है जिसे LMCA कहते हैं, उसमें भी अराउंड 60-70% और बाकी अदर नसों में 70-80% ब्लॉकेज पाया गया। यहाँ पे बात सोचने वाली ये है कि इतनी कम एज में भी इतनी हमारे हार्ट को डैमेज करने वाली जो चीजें हो रही है, प्लस वो हार्ट अटैक की चीजें हो रही है, इसको कैसे रोका जाए और इसे कैसे हम इसके अपने आप से निजात पा सकते हैं। आज हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनकी एज 40 इयर्स थी और उनके हार्ट की पंपिंग क्या था 20-25% थे। वो थोड़ा मोटा थे, अराउंड 100 kg वेट थी उनकी और मार्केटिंग का काम था उनका। इसके साथ साथ उनकी जो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आई उसमें जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, इंक्लूडिंग जो मेन आर्टरी होती है जिसे LMCA कहते हैं, उसमें भी अराउंड 60-70% और बाकी अदर नसों में 70-80% ब्लॉकेज पाया गया। यहाँ पे बात सोचने वाली ये है कि इतनी कम एज में भी इतनी हमारे हार्ट को डैमेज करने वाली जो चीजें हो रही है, प्लस वो हार्ट अटैक की चीजें हो रही है, इसको कैसे रोका जाए और इसे कैसे हम इसके अपने आप से निजात पा सकते हैं। अभी के टाइम में यंग एज में काफी तेजी से ये हार्ट की डिजीज को बढ़ रही, जो पहले हम एक ओल्ड एज में भी देखने को मिलता था। बट अभी ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिससे कि इससे आप अपने हार्ट की जो कंडीशन है यंग एज में, बिल्कुल आप उसे रोक सकते हैं। पहली चीज, अगर मैं बात करूं कि किसी के लाइफस्टाइल चेंज करने की, उसकी डाइट या फिजिकल एक्टिविटी, तो लोग नहीं सुनते या फिर नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है वो इंटरनली फिट है जब तक कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसके कारण से कोई भी वो एक्टिविटी में करने पार्टिसिपेट करने से डिनाई करते हैं या कोई भी लाइफस्टाइल फॉलो करने से मना करते हैं। तो अभी एक ऐसी उपाय मैं बताऊंगा जो जितने भी यंग एज वाला अगर ये चीजें कर लेते हैं तो काफी हद तक मोर देन 70, 80 या 90% तक आप अपने आप को हार्ट की डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हो और बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो 35 से 40 इयर्स के एज वाले कोई भी लोग हैं, डिपेंड नहीं करता कि लाइफस्टाइल कैसी है, अच्छी है या खराब है, आपको सिम्टम्स हैं या ना है, आप जरूर अपने कार्डियक टेस्ट कराएं। पूरी जो एक प्राइमरी कार्डियक टेस्ट होती है इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट के साथ साथ ये बिल्कुल कराएं, तो उससे आपकी हार्ट, एटलीस्ट आपकी जो हार्ट की स्टेटस है वो पहले मालूम हो जाएगी, उससे आप बच सकते हैं। हार्ट की टेस्ट में बात करें, सबसे पहला आता है ECG, दूसरा आती है TMT ट्रेडमिल जिसमें हम दौड़ते हैं वो करते हैं, तीसरा ईको हो गई और चौथा जो ब्लॉकेज को पता करने के लिए जो विदाउट नॉन इन्वेसिव है उसे हम CT कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। तो ये 4 टेस्ट अगर आप कराते हैं तो एटलीस्ट बेसिक सा पता चल जाएगा आपकी हार्ट की कंडीशन क्या है। इसके साथ साथ जो ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें CBC होते हैं, लिपिड प्रोफाइल होती है, किडनी, लिवर और आपके लिए विटामिन D बहुत मात्रा लोगों में कम पाया जाता है, आपको थायराइड और शुगर लेवल, ये 5-6 चीजें ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ये पहला एक ऐसी टेस्ट है जिससे कारण से आप अपनी हार्ट की बीमारी को काफी हद तक बचा सकते हो और अपने आप को हार्ट की बीमारी होने से बचा सकते हैं। ये मैंने ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको उसके स्टेटस, अपने हार्ट के स्टेटस के बारे में पता चलेगा और उस बेस पे अपने लाइफस्टाइल को उसके अनुसार से मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं और जो होने वाली हार्ट की बीमारी है उससे अपने आप को बिल्कुल 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे O+ हार्ट सेंटर जितने भी इंडिया में मोर देन 45 सेंटर है, हम ये चीज प्रोवाइड, डायग्नोस्टिक ये प्रोवाइड करते हैं। आप जाके हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपनी जो प्राइमरी चेकअप है ये कराएं, तो मैक्सिमम आप अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते हो हार्ट के डिजीज से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि जब तक कि हार्ट अटैक ना हो जाए आप वो चीज नहीं करते हैं या लोग नहीं मानते हैं। तो ये बेटर है कि ये चीज अगर आप पहले करते हैं डायग्नोस्टिक, तो काफी हद तक आप अपने हार्ट के डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और रोक सकते हैं। थैंक यू।